नीचे खड़ी वह बुगाटी असल मालिक ने जिद करके सु वानलिंग से खरीदी थी। दिखावे के अलावा उसका कोई काम नहीं था, लेकिन अब वही कार मेरे लिए उसकी मदद करने का सबसे बड़ा जरिया बन सकती थी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत सेकंड हैंड कार डीलर का नंबर निकाला और कॉल मिला दी। फोन उठते ही सामने से उत्साहित आवाज आई, चेन साहब, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मैं सीधे मुद्दे पर आ गया। मेरी बुगाटी खरीदोगे? अभी आकर गाड़ी चेक करो, मुझे आज ही पूरा पैसा चाहिए। कीमत थोड़ी कम भी हुई तो चलेगा, मुझे सिर्फ जल्दी है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, फिर आदमी लगभग चिल्ला पड़ा, सच में चेन साहब, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में। फोन कट गया। मैं खिड़की से नीचे खड़ी सुपरकार को देखता रहा। दिल में जरा भी अफसोस नहीं था। दिखावे की चीजें उसके कर्ज के सामने बेकार थी। कुछ ही देर में डीलर पहुंच गया। गाड़ी की जांच हुई, कागजी कार्रवाई पूरी हुई और 1 घंटे से भी कम समय में मेरे मोबाइल पर बैंक का मैसेज आ गया। 5 मिलियन युआन, पूरी रकम खाते में जमा हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया, इसमें से एक भी पैसा अपने लिए नहीं रखूंगा। सब कुछ सु वानलिंग के कर्ज चुकाने में जाएगा। 1000 अरब के साम्राज्य के सामने यह रकम कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमारी मौजूदा हालत में यही सबसे बड़ा सहारा थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। गाड़ी बिक चुकी थी और ऑनलाइन डाली गई ज्यादातर रोलेक्स घड़ियां भी बिक गई थी। कल उनकी डिलीवरी करनी थी, लेकिन मैं जानता था सु वानलिंग बेहद स्वाभिमानी थी। अगर मैं सीधे पैसे उसके हाथ में दे देता तो वह कभी स्वीकार नहीं करती। इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रसोई में चला गया। मुझे याद था वह सालों से रात का खाना नहीं खाती थी, इसी वजह से उसका पेट भी खराब रहने लगा था। सुबह उसने नूडल्स खाए थे, अगर रात को फिर कुछ भारी खाती तो परेशानी बढ़ सकती थी। मैंने बाजरा और चावल निकाले, याम काटा और धीमी आंच पर खिचड़ी जैसा हल्का दलिया पकाने लगा। धीरे धीरे पूरे घर में उबलते चावल की मीठी खुशबू फैल गई। शाम के 7:30 बजे दरवाजे का लॉक खुला। सु वानलिंग वापस आ गई थी, सुबह से भी ज्यादा थकी हुई। चेहरा पीला पड़ चुका था, होठों पर बिल्कुल रंग नहीं था। स्पष्ट था कि वह पूरे दिन खुद को जबरदस्ती संभाले रही थी। जैसे ही अंदर आई, उसे खाने की खुशबू महसूस हुई। वह हल्का सा चौंकी। तुम दलिया बना रहे हो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी और थकान से भरी हुई। मैंने कटोरा उसके सामने रखा। तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता, खाली पेट मत रहा करो। वह वहीं खड़ी रही, फिर आदतन बोली, मैं रात को खाना नहीं खाती। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये खाना नहीं है, दवा समझकर पी लो, आधा कटोरा ही सही। वह कुछ पल तक कटोरे को देखती रही, फिर मेरी तरफ देखा। काफी देर तक चुप रही। आखिरकार उसने चम्मच उठा लिया। धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर दलिया पीने लगी। कमरे में फिर शांति छा गई। सिर्फ चम्मच और कटोरे की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उससे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पूछा, न कर्ज के बारे में, न परेशानियों के बारे में, क्योंकि मुझे पता था कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार कुरेदना नहीं चाहिए। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी हमदर्दी होती है। जब उसने कटोरा नीचे रखा, तब मैंने जेब से बैंक कार्ड निकाला और धीरे से मेज के कोने पर रख दिया। इसमें 5 मिलियन युआन है, मैंने शांत स्वर में कहा। वह तुरंत चौंक गई और कार्ड वापस मेरी तरफ बढ़ाने लगी। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने धीरे से उसका हाथ रोक लिया। बुगाटी बेच दी, ये उसी के पैसे हैं, तुम रख लो, कर्ज चुकाने में काम आएंगे। वह तुरंत सिर हिलाने लगी। नहीं, ये तुम्हारे पैसे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, ये मेरे पैसे नहीं हैं। वो कार तुमने खरीदी थी, मैंने 3 साल तक उसे मुफ्त में चलाया। आज उसे बेचकर तुम्हारी मदद करना कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फर्ज है। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई थी। जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, मैं बस वही कर रहा हूँ। सु वानलिंग वहीं बैठी रह गई। उसकी उंगलियां बैंक कार्ड पर ठहरी हुई थी और उसकी आंखों में धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। शायद पहली बार उसे लग रहा था कि उसका पति सचमुच बदल गया है।